दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे 17 साल के लड़के की जिसको अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं आती है और वह मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खो जाता है। यानी कि जिसके साथ वह आया था उससे बिछड़ चुका था और उसके बाद वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक ऐसा करोड़पति बनता है जिसने सभी की आंखें खोल कर रख दी थी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग अपनी किस्मत को कोसा करते हैं वो लोग इस कहानी को सुनने के बाद अपनी किस्मत को कोसना बंद कर देंगे। आखिर क्या कहानी थी और कैसा सफर था इसका करोड़पति बनने का, पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों एक कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की। वहां पर एक मनीष नाम का लड़का रहा करता था। मनीष जिसकी उम्र 17 साल है और गांव का ये आलम था कि बच्चे 8वीं 10वीं क्लास पढ़ने के बाद अपने काम धंधे में लग जाया करते थे। वह अपने माता पिता के साथ इस घर में रहा करता है। उनका परिवार मध्यवर्ती परिवार है, ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, तभी गांव के अंदर एक लड़का आता है जो बाहर मुंबई में रहकर अच्छा पैसा कमाया करता था। अब जैसे ही वो लड़का गांव में आया था तो मनीष के माता पिता दूसरे कमरे में बैठकर बतिया रहे थे, कह रहे थे कि उसका लड़का कितना अच्छा पैसा कमाता है और उनके दिन अच्छी तरह से बीत रहे हैं। अब इस बात को मनीष अपने कमरे में बैठा हुआ सुन रहा था। अब वह जैसे इस बात को सुनता है तो उसके मन में भी ये बात घर कर जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं भी बाहर जाऊंगा और मैं भी अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। इसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है कि भैया आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी 17 साल का हो गया हूँ और मैं भी अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर वह लड़का पहले तो उसकी बात को मजाक में लेता है, लेकिन जब वह बार बार उससे कहता है कि मुझे ज़रूर जाना है और मुझे पैसे कमाने हैं तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो उसको बता देता है कि उस दिन मैं जाऊंगा तो उस दिन तू मेरे साथ आ जाना। उसके बाद वह अपने घर वालों से कहता है कि मैं उसके साथ जा रहा हूं और मैं इस तरह से मुंबई में जाकर पैसा कमाऊंगा जैसे वो कमाया करता है। अब इस बात को सुनकर घर वाले पहले तो थोड़ा सा मना करते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी, वो अच्छा पैसा कमाएगा तो इसे जाने देते हैं। उसके बाद वह दिन आ जाता है जिस दिन वह लड़का उस लड़के के साथ तमिलनाडु से मुंबई पहुंच जाता है। अब वह ट्रेन में बैठकर मुंबई के स्टेशन तक तो आराम से पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही मुंबई के स्टेशन पर वो लोग पहुंचते हैं तो वह लड़का उस बड़े लड़के से बिछड़ जाता है। 17 साल का लड़का अपने उस साथी से बिछड़ गया था जो उसे मुंबई लेकर आया था। दोस्तों ये टाइम था आज से लगभग 35 साल पहले का और उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोनों की सुविधा नहीं थी। तो अब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है इस बात को सोच सोच कर कि वह उससे बिछड़ चुका है और वह बदहवास सा इधर उधर उस लड़के को ढूंढने लगता है। इधर जो वह लड़का था वह भी उसको चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वह लड़का उसे कहीं भी नहीं मिलता। धीरे धीरे थोड़ी देर हो जाती है और कुछ देर होने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान मायूस होकर एक दुकान पर बैठ जाता है। अब वह किसी से कुछ पूछे भी तो उसे हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं है। वह तमिल भाषा में बात किया करता और लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते थे। अब वह घूमते घूमते ऐसे एक दुकान पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जो व्यक्ति था वो वेशभूषा से उसे तमिल व्यक्ति लग रहा था, तो वह उससे जाकर तमिल भाषा में कुछ बात करता है। अब वह व्यक्ति जो कि तमिल था वह उसकी भाषा को समझता है और उसकी कहानी को सुनकर वह उस पर दया दिखाता और कहता है कि अगर तू उल्टा जाना चाहता है तो मैं तेरी टिकट कटवा दूंगा और तू यहां से वापस अपने वहां पर चला जाना। इस बात को सुनकर पहले तो उसे बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोचता है कि मैं यहां पर आया क्यों था। इस बात को सोचकर वह थोड़ी देर और गहन विचार करता है और वह सोचता है कि वही व्यक्ति तो बेचता है, लेकिन काम तो मुझे वैसे भी मिल सकता है। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि वही व्यक्ति मुझे काम दिलाएगा। ऐसा सोचकर वह उस व्यक्ति से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे वापस नहीं जाना और मैं यहीं पर रहकर काम करूंगा और अपने आप को काबिल बनाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चल देता है। अब उसके बाद उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसे काम चाहिए था और काम के बगैर वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो कई दुकानों पर जाता है, वहाँ पर काम के लिए पूछता है, लेकिन कुछ लोग उसकी भाषा को नहीं समझा करते और जो समझा करते वो लोग कह दिया करते कि यहाँ पे काम नहीं है, फिलहाल जो भी जगह है वो भरी हुई है। अब इस तरह से वो थोड़ा सा तो मायूस होता है, लेकिन वो अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता है। धीरे धीरे घूमते घूमते वह एक बेकरी पर पहुंच जाता है और वहां जाकर काम मांगने के लिए आग्रह करता है। बेकरी का जो मालिक था वो एक तमिल था और वह उसे देखकर उसे एक काम पर रख देता है। उसके होटल में बर्तन मांजने का, साफ सफाई का काम खाली था, तो वह कहता है कि साफ सफाई करनी पड़ेगी और बर्तन मांजने पड़ेंगे, क्या तुम एग्री हो। अब यह काम उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से काफ़ी कम था, लेकिन समय के अनुसार उसे यह काम करना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल उसका समय ऐसा था अगर वो यह काम नहीं करेगा तो वह मुंबई के अंदर भूखा मर जाएगा। उसके बाद वह उस काम को करता है, काफ़ी दिनों तक उसी काम पे लगा रहता है। अब कुछ दिनों बाद जैसे उसके रहने का जुगाड़ हो जाता है और उसके खाने पीने के लिए कुछ पैसे उसके पास हो गए थे, तो उसके बाद वह अपनी जॉब को चेंज करता है।
साइड में ही एक चाय की दुकान थी, तो उस चाय की दुकान पर जाकर वो लग जाता है। वहाँ पर उसे वेटर की जॉब मिली थी। वहाँ पर वेटरगिरी करके वह ग्राहकों को समझना सीख गया था और ग्राहकों से अच्छी तरह से बात किया करता। अब जब भी कुछ ग्राहक जो उस दुकान पर रेगुलर आया करते थे, वो उस लड़के के बारे में पूछा करते थे और उसको अपने पास बुलाया करते थे। वहाँ पर उसे टिप भी मिला करती थी और इस बात को देखकर वह मन ही मन प्रसन्न होता है। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। उस दुकान पर काम करते हुए वह लोगों का चहीता बन गया था और सभी लोग आकर उसी लड़के को ढूंढा करते अपने लिए चाय मंगाने के लिए। अब उन्हीं ग्राहकों में से एक व्यक्ति उसे एक राय देता है। वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों पार्टनरशिप में एक चाय की दुकान और खोल सकते हैं। अब इस बात से वो एग्री करता है, कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वह उस व्यक्ति के साथ मिलकर, उस व्यक्ति ने पैसा लगाया था और वह उस दुकान पर काम किया करता था, तो उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है और धीरे धीरे देखते ही देखते वहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगने लगती है, क्योंकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से खुश किया करता, उनके मन की बात को जानकर उसे बात किया करता। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन बीतते ही जब वह दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है, तो जो उसका पार्टनर होता है वह सोचता है कि पैसे मेरे लगे हुए हैं और मैंने ही इस काम को स्टार्ट किया है, तो मैं इसको हिस्सा भला क्यों दूं। ऐसा सोचकर वह उससे पार्टनरशिप अलग कर लेता है। अब जैसे ही इस लड़के को पता चलता है कि ये मुझसे पार्टनरशिप अलग करना चाहता है, तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वह सोचता है कि मैंने इस दुकान पर इतनी मेहनत की है और उसके बाद ये मुझे इससे अलग करने की बोल रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और थॉट आता है। वह सोचता है कि जब मैं किसी दूसरे के धंधे को इतनी अच्छी तरह से चला सकता हूँ, तो मेरे अंदर काबिलियत है, मैं अपने धंधे को भी आगे बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत कुछ सेविंग थी, जो पार्टनरशिप अलग होने के बाद उसे मिली थी, लगभग 1000 रुपये। और उस टाइम पे 1000 रुपये काफ़ी हुआ करते थे। तो उन 1000 रुपयों से वे एक ठेला लगाता है और उस ठेले पे वड़ा पाव बेचने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके जो वड़ा पाव का टेस्ट था वो पब्लिक को बहुत ही पसंद आता है और लोग बार बार ढूंढते ढूंढते उसे वहां पर आने लगते हैं। अब उसका ठेला अच्छी तरह से चलने लगा था, लोगों का जमावड़ा मच जाया करता और उसके वड़ा पाव बहुत जल्दी बिक जाया करते। अब इस बात को देखकर वह थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और वह उसको परेशान करने लगते हैं। अब जैसे ही वो देखता है कि अब ये तो मुझे परेशान करने लगे, इसके बाद कोई स्थायी जुगाड़ चाहिए जिसमें मैं अपने काम को अच्छी तरह से कर सकूं और कोई भी मुझे परेशान ना करे। तो उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे, तो उन पैसों से वो एक दुकान किराए पर लेता है और उस दुकान के अंदर अपना रेस्टोरेंट डाल लेता है। अब रेस्टोरेंट डाल लिया था और रेस्टोरेंट के अंदर वो बड़ी ही जोर शोर से मेहनत किया करता और ईमानदारी से अपने ग्राहकों को खाना खिलाया करता। अब उसने रेस्टोरेंट के अंदर कई डिश बनानी चालू कर दी थी और उन डिशों का जो स्वाद एक बार चख लिया करता, वह दोबारा से ढूंढता हुआ उसी के पास आया करता। उसके जो ग्राहक थे वह एक दूसरे से उसकी बड़ाई किया करते और इसी वजह से उसके पास ग्राहकों का जमावड़ा हो जाता है और उसका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे करके उसने कई वर्कर रख लिए थे। अब उसका रेस्टोरेंट इतना चल रहा था कि आसपास में कोई मुकाबले पर भी नहीं था। अब उसी समय में मुंबई में एक नया मॉल खुलता है और एक उसका जो ग्राहक था, जो उस पर रेगुलर आया करता था, तो वह उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुंबई वाले उस मॉल में अपनी एक ब्रांच ओपन कर सकते हो। इस बात को वो जैसे ही सुनता है, पहले तो उसका मन करता है कि इसको रहने दो, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वह फैसला काफ़ी महंगा था। उसके पास कुल मिलाकर उतने ही पैसे थे कि उनसे वो वहाँ पे दुकान खोल सके। तो उसके बाद ये रिस्क लेता है और रिस्क लेने के बाद वह उस दुकान को वहाँ पर चलाने लगता है। वहाँ पर खुद रहकर और रेस्टोरेंट पर अपने नौकर छोड़ देता है और अच्छी तरह से उस काम को कर देता है। धीरे धीरे करके लोगों को उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे ही लोग उसकी दुकान पर विजिट किया करते और मॉल के अंदर अब बड़े बड़े लोग उसकी दुकान पर आने लगे थे। अब बड़े लोगों को जब ये स्वाद पसंद आता है तो वो लोग उसे आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम अपनी इसकी फ्रेंचाइजी बांटने लगो और इस तरह से तुम्हारा जो धंधा है काफ़ी बड़ा हो जाएगा और तुम्हें उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद वह ऐसा ही करता है और अपनी फ्रेंचाइजी को इधर उधर बांटने लगता है। लोग उसकी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए उसके पास कॉल किया करते और साथ ही साथ उसने एडवर्टाइजमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा गौर दी थी, क्योंकि उस टाइम पर इतने फ़ोन नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे टीवी चला करते थे और टीवी के अंदर उसके इश्तिहार आया करते थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके पास आया करते और उसकी दुकान का प्रमोशन किया करते। धीरे धीरे समय बीतता और समय बीतने के साथ साथ वह एक अरबपति व्यक्ति बन जाता है और जैसे ही वो अरबपति व्यक्ति बनता है तो उसे याद आता है कि उसका एक गांव भी है जहां से वो भाग कर आया था। बीच में वह कई बार सोचता है कि अब गांव चला जाए, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी बनानी थी और कुछ करके दिखाना था, इसी वजह से वह अभी तक वेट कर रहा था। लेकिन जब उसके पूरे सपने हो गए थे तो उसके बाद वह अपने गाँव की तरफ रुख करता है और अपने गाँव में एक दिन बड़ी गाड़ी में बैठ कर पहुँच जाता है। जैसे ही गाड़ी जाकर उसके घर के दरवाजे पर रुकती है तो उसके
बूढ़े माँ बाप घर के अंदर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर कोई व्यक्ति की गाड़ी आई है, तो वो सोचते हैं कि ये गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर क्यों आई है। उसके बाद वह लड़का उस गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उसके माँ बाप उसको पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिलहाल उसने अच्छे सूट वूट पहने हुए थे और उस टाइम पे जिस टाइम पे वो गया था वो बहुत छोटा था। अब लगभग वहाँ पर काम करते हुए उसे 15 साल हो गए थे। लेकिन जैसे ही वह लड़का अपने माँ बाप के पास जाकर उनके पैर छूता है तो माँ की ममता, पिता का प्यार उसे पहचान लेते हैं और एकदम से अपने गले लगा लेते हैं और वह कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, हमने तो सुना था कि तुम रेलवे स्टेशन पर बिछड़ गए हो उससे, लेकिन तुम आज इस तरह से क्यों आए हो। उसके बाद वह लड़का अपनी कामयाबी की कहानी अपने माता पिता को बताता है और कहता है कि मैं बिछड़ तो गया था, उसके बाद एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि तू चाहे तो मैं तुझे वापस भेज सकता हूं, लेकिन मैंने उससे साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और सामने अगर कोई गड्ढा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में उल्टे चलने लगे और दोबारा से वहीं पर पहुंच जाए जहां से हमने स्टार्ट किया था। मैं ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता था और इसी वजह से मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं काम करूंगा और काम करने के बाद अपने धंधे को आगे बढ़ाऊंगा। अब जैसे इस बात के बारे में पूरे गांव में पता चलता है, इधर उस लड़के को भी पता चलता है, तो सभी गांव पूरी अच्छी तरह से खुशी मनाता है, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों लोगों के अंदर ईर्ष्या नहीं थी और लोग एक दूसरे से जला नहीं करते थे। तो दोस्तों ये थी कामयाबी की कहानी एक लड़के की, जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ देखा जिसे देखकर नॉर्मल इंसान सोचेगा कि बस अब बंद करो और इसके बाद मुझे उल्टे अपने घर जाना है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करके अपने उस मुकाम को हासिल किया जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि वो जब गाँव से आया था तो उसने सोचा था कि मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमाऊँगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, लेकिन आज उसने अपने माँ बाप का नाम विदेशों तक भी रोशन कर दिया है। और दोस्तों इन कहानियों का आधार बिल्कुल सत्य होता है, लेकिन फिर भी हम आपको इन्हें कहानी कहकर ही सुनाते हैं ताकि आप लोग ये ना समझने लगो कि इसमें इधर उधर से जोड़ रखा है, ये तो असली बायोग्राफी किसी की है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख मिले, ताकि आप अपने जीवन में हताश और निराश ना हो, कभी भी अपने आप को असहज महसूस ना करें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मनगढ़ंत है, झूठी कहानी है, झूठी न्यूज़ है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, झूठा कुछ नहीं होता। कभी भी कोई कहानी जब जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना घटी होती है जिसके ऊपर वो कहानी बनी है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि उस कहानी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगाने के लिए हम इधर उधर से थोड़ा कुछ ऐड कर देते हैं ताकि वो कहानी आपके सुनने लायक बन सके। बाकी दोस्तों इन कहानियों से आपको क्या सीखने को मिला, अगर कोई जान पहचान रहा है तो यह कहानी किसके जीवन पर आधारित है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।